जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मेल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के सिविक्स को पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 के सिविक्स का ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को ओपन करती हैं तो एक बार पढ़ के देखिए, अच्छा ज़रूर लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान का नाम सुनते ही आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अरे भाई, ये भारतीय संविधान होता क्या है, या भारतीय संविधान है क्या, या संविधान कहते किसे हैं, ये संविधान बनाया कौन, ये होता कैसे है। तो देखिए, ये एक बुक है, ठीक है, एक किताब है। जैसे आप सिविक्स का किताब पढ़ते हैं, आपके पास सिविक्स का किताब होगा, उसी तरह ये क्या है, एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको कौन सा फैसला कैसे लेना है, या किस राज्य को कैसे चलाना है, किस विभाग को कैसे संचालित करना है, किसका चुनाव कैसे होगा, या किसका चुनाव कौन करेगा, ठीक है। इन सभी बातों को लिखा हुआ है। और कौन जो आम आदमी है वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का एक लिखित संग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान कोई भारी चीज़ नहीं है, कोई बिल्डिंग या महल नहीं है, जो कि आप ये न समझिएगा कि हाँ कोनो बड़का घर है। संविधान घर ना है, एगो किताब के जैसन लिखित एगो किताब है। बहुत मोटा किताब बा, होई 5-7 किलो के, तो एगो किताब हटे, ठीक बा। संविधान क्या है, एक लिखित किताब है, लिखित यानी कानूनों का संग्रह है कि किसको कैसे सजा देना है, क्या देना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। इन सभी बातों को क्या किया गया, संविधान में चर्चा किया गया। तो चलिए लिखित भाषा में इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। मुँह से तो सुनिए, परिभाषा देख लो। संविधान यह एक निश्चित या एक लिखित कानून होता है जिसके द्वारा किसी भी देश या राज्य का संचालन किया जाता है। अब बताइए, लिखित कानून है, किसी भी देश या राज्य का संचालन किया जाता है, यानी इसी के आधार पे आपको चलना है। ये बोलेगा दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ना है, ये बोलेगा बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ना है। जैसे हमारे क्या है, जो कि हम हैं जो है ड्राइवर हो गए, ठीक है, और कंडक्टर हमारा दूसरा कोई होता है। जैसे बस में आप नहीं देखते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। तो हम क्या हो गए, ड्राइवर हो गए, और हमारा संविधान क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। खलासी, जिसको हम लोग गांव में खलासी नहीं बोलते हैं, खलासी, तो क्या हो गया, हमारा संविधान जो हो गया खलासी हो गया, और हम लोग ड्राइवर हो गए। खलासी बोलेगा कि बाएं मुड़ो तो बाएं, हाय सोलो तो सोलो करते हैं लोग, रुक उठाओ बढ़, तो इस सब का कौन करता है, खलासी। यानी संविधान हमारा सेम उसी प्रकार का है कि बोलेगा कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, यानी हमें इसको मारना है या नहीं मारना है, ठीक है। इसको कौन मार सकता है या कौन नहीं मार सकता है, आप किससे प्यार कर सकते हैं, किससे प्यार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सभी बातों को चाचा है होता है, ठीक है। आप किससे शादी करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैटर इसमें नहीं आता है, ठीक है। आप प्यार वाला बात तो इसमें भी नहीं आता है, ठीक है, नहीं के बराबर आता है। मतलब फिर भी उसका एज है कि हाँ इतने के बाद शादी करेंगे, इतना से पहले प्यार करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जब तक आपकी एज ना पुग जाए तब तक आपको नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो यानी इसको एक ढांचा है, मान लीजिए कि ये एक सीढ़ी है, इसी के हिसाब से आपको छत पे चढ़ना है, यानी चलना है आगे। तो क्या है संविधान। अब बात आता है भाई, संविधान की क्यों आवश्यकता है, संविधान की क्यों आवश्यकता है भाई, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, एक कहानी आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारे क्लास पहले भी किए होंगे, तो हम इसी तरह पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। कोई बुरा मत मानिएगा कि किताब का क्वेश्चन बहुत सारे हम यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, या बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते भी ऐसे हैं कि क्या करेंगे, किताब उठाएंगे, किताब को हिंदी में पढ़ना शुरू करेंगे, हाँ सब हो गया, समझा देंगे, थोड़ा सा हो गया, बात खत्म, कहानी खत्म, सत्यनारायण भगवान का कथा खत्म। हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा अंदाज अलग है। हम क्या करते हैं, पहले पाठ के जौन भी खोआ मलाई बाटे तौन के बुआ दे देवे नहीं, ठीक बा। जौन भी मैंने पाठ के मुख्य बात बा ओकरा के पहले निकाल देवे नहीं, और ओकरा बाद क्वेश्चन आंसर जौन भी रहेला ओकरा के करावे नहीं, ठीक बा। हम किताब उठा के हम पोथी पत्थर खानी ना पढ़ाम कि अब भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान यह एक देश का लिखित कानून है, ऐसा हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हम बोर्ड पर आपको पढ़ा देंगे, लाइव क्लास तो हम चलाते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी रात को 12 बज रहा है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या है, लिखित अब संविधान क्यों,
तो देखिए संविधान क्यों, अगर संविधान नहीं रहे तो क्या आपको लगता है कि आपको जज उचित फैसला देगा? जैसे आप वकील के पास जाते हैं, आपको कोई मार दिया, ठीक है, जैसे आप स्कूल में देखिए, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में तो संविधान नहीं है कि कोई लड़का इसको एक हाथ मारेगा तो उसको 5 बार उठा बैठी करना होगा। संविधान है नहीं है, वो मास्टर जी के मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कोई आपका दोस्त है, आपको मार दिया एक हाथ, आप गए सर के पास, सर मर रहा हूँ एक हाथ, तो हमारा सर के मुंड के ऊपर रही बउआ कि सर काना मुंड में बाढ़ है। सर बढ़िया मुंड में हुई तब तो ओकरा सजा मिली, आ सर खराब मुंड में हुई तो उल्टा तोहरों 2 हाथ मिल सकता। हमनी झेल बनी सो खुद भाई, हमनी बहुत ज़्यादा दिन के हमने ना बनी सो, अब क्या मैंने इंटर फाइनल हो बीजे में मानी सो, ठीक बा, तो इसलिए हम मैंने खुद हम झेले। तो इस पर हम बताते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं होता है, तो देखिए क्या होता है कि उस सर के ऊपर डिपेंड करता है कि सर कैसे हैं, किस मुंड में है, ठीक है। वहीं होता था जब राजा महाराजा का राज होता था तब, कि राजा कैसे मुंड में है, कैसा है। कोई चोर चोरी करके गया तो राजा के मेहरारू से झगड़ा भइल बा, रानी से यानी झगड़ा हो गया है, तो क्या करेंगे, चोरवा को कोई लेके गया कि महाराज ये चोरी किया है, तो अब उधर से खिसियाइले राजा रानी से झगड़ा करके आई लेंगे, खिसियाई लेंगे, नहीं इसको फांसी पर चढ़ा दो, क्या करना है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब देखो वो चोरी के सजा क्या होगा, फांसी पर चढ़ा दिए। आ कबो राजा बढ़िया मुंड में रहल है, कोनो मजाक उजाक में रहल है, तो कोनो आल मर्डर कर गया, महाराज ये मर्डर किया है, तो कहेंगे अच्छा 5 साल खातिर जेल में डाल दो, उसके बाद छोड़ दियो। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे चोरी के लिए आपका क्या हुआ, फांसी का सजा हो गया, और इसी के लिए जो कि है मर्डर के लिए आपको क्या हुआ, 5 साल का जेल, उल्टा सजा हो गया। ये क्या हुआ राजा के मुंड पे। ठीक उसी प्रकार हमारे स्कूल में भी होता है, सर जी और घर के वाइफ से झगड़ा कऽ आइल बड़े, अच्छा वाइफ फोन पर कह दिली, एगो बढ़िया तो ये जमाना हो गई, बाकी लड़का ने बैठे रहता सब, और सर जी लोग फोन पर हाँ 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 खाली हाँ हाँ करते करते 5 घंटा लगा देता लो, ठीक बा। तो क्या होता कि अब लड़का जाता कोनो उन से झगड़ा भइल, बोलले बड़ी कि रुआ ना लेनी उठ लाली, रुआ से 5 दिन ना बात करे, ठीक बा। तो उ गईली, तो सर जी के लगे तू गईले कि सर हमरा कहीं 5 हाथ मार दिले बा, बड़ा कस के मरले बा, गाल पर चिन्हा हो गइल बा, गइलो। आ सर जी के उन्हें से झगड़ा भइल बा, सर जी खिसियाइल बने, सर जी उठले तोहरा के 2 हाथ लगा दिले, कहले चट्टा बैठ, तो काहे ओकरा समझ रही, तो काहे ओकरा से बोल रहे, अब तोहरे के 5 गो गाड़ी दिए कि ते काहे गइले है, सबसे पहले ये हो जाए, ठीक बा। ओकरला बढ़िया तो एग्जाम्पल घर में देखे के मिलेला, अगर छोट भाई बा बड़ भाई बनू, अगर बड़का भाई बा के छोटका भाई मार दिलक नू, तो जाई ना मम्मी से कहे ते का कोई ले पहले, अब इसका जांच होगा कि तू का किया है, काहे किया है, तू काहे उसके पास गया था। ये नहीं बोलेगा कि उसको सज़ा दिया जाए, अब इसी को सज़ा मिलेगा, बड़के भैया को मिलेगा। अब बड़के भैया कहीं का नहीं रहता है बेचारा, आप लोग भी झेले होंगे, बड़े भाई जो होंगे वो देखते होंगे कि छोटे भाई रो देता है तो बड़का पोस्ट जबड़ जाता है, अब बड़ा भाई रहेगा तो छोटका को बड़का को पुल्हा बोला दिया जाता है, ज़्यादा छोटा भाई नहीं हुआ, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार हमारे देश में भी होता, अगर संविधान ना होता तो इसी प्रकार हमारा देश भी चौपट होता और फैसला अट का पट लिया जाता, प्रधानमंत्री के मुंड पे होता, यार जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनके मुंड पे होता। पत्नी से झगड़ा करके आए होते तो कुछ दूसरा सजा, अब पत्नी से खुश होकर आए होंगे तो कुछ दूसरा सजा सुना देते। यानी उस समय आपका क्राइम डिपेंड नहीं होता, उस समय क्या होता, जज का मुंड डिपेंड होता कि हाँ वो किस मुंड में है, किस मिजाज में है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। आइए इसको लिखित भाषा में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान क्यों, किसी भी देश या राज्य को नियमित एवं सुसज्जित यानी सुसज्जित ढंग से चलाने के लिए, नियमित और सुसज्जित यानी एक नियम और एक सुसज्जित यानी उसको सजा कर, ठीक है, यानी एक ढांचे में ढालकर चलाने के लिए एक निश्चित ढांचे की आवश्यकता होती है। एक निश्चित ढांचे का मतलब यानी संविधान की आवश्यकता होती है। इसमें संविधान तो बाद में आएगा, संविधान क्यों, इस एक निश्चित ढांचे की आवश्यकता होती है। अब ढांचे का मतलब क्या हुआ, तो एक निश्चित माने जो है आकार, ठीक है। आकार का मतलब ये नहीं समझिएगा घर के रूम का आकार कि 4 खूंटा बाटे, 4 दीवारी का वो आकार ना, यानी भावना में समझा लगन, कुछ बात भावना में समझावल जाला, कुछ बात ना देती वाला, ठीक बा, एक्सप्लेन नहीं कल जा सकता। यानी सुसज्जित ढंग से चलाने के लिए जो है दोस्तों क्या होता है,
एक निश्चित ढांचा यानी आज्ञा का जरूरत होता है, जिसके द्वारा राज्य या देश के हित के लिए सही फैसले लेने में आसानी होती है। अब देखिए राज्य या देश के हित के बारे में बात आ गई, तो राज्य या देश के हित का मतलब क्या हुआ, यानी जनता के हित। राज्य या देश का मतलब क्या हुआ, राज्य या देश में क्या रहता है, जनता रहता है, पब्लिक रहती है, क्या रहता है। जैसे हम लोग किस राज्य में रहते हैं, तो बिहार में रहते हैं। किस देश में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं। तो यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी नरेंद्र मोदी अभी हैं, वो जो भी फैसला लेंगे, या संसद हो या राष्ट्रपति हो, जो भी ये फैसला लेंगे क्या होगा, हमारे हित के लिए होगा, यानी हमारी भलाई के लिए वो फैसला लेंगे। भले चाहे उससे हमें भला हो या ना हो, लेकिन उनके नज़र में ये दिखना चाहिए और संविधान के नज़र में ये दिखना चाहिए और वहाँ बैठे हर एक सांसद के नज़र में ये दिखना चाहिए कि हाँ, इससे हमारी जनता को फ़ायदा है या इससे हमारे देश को फ़ायदा है, वही फैसला उचित होगा। तो इसमें क्या करता है, संविधान मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि आप जैसे कि कोई बात हो, ऐसी हो गया, तो जैसे जानता है इस समय क्या है, लॉकडाउन का माहौल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो प्रधानमंत्री आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आप खाना नहीं खाइएगा। आपको खाना से कोई नहीं रोक सकता। खाना क्या है, आपको मौलिक अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये क्या है, आप किसी से बात कर सकते हैं, यानी अभी नहीं कि हाँ किसी आतंकवादी से जाकर बात करिएगा तो वहाँ पर बात नहीं करने दिए, यानी कुछ लिमिट तक आपको क्या है, प्रतिबंध है और कुछ लिमिट तक छूट है। यानी अब इसके अगले व्यक्ति में जो हम लोग आगे जाएंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या छूट है हमारे लिए, क्या हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पुलिस हमें कब जेल में डालेगी, आप पुलिस हमें जेल में डाल देती है तो हम कैसे छूटते हैं, इस सभी बातों को आगे जानेंगे, ठीक है। और इस सभी बातों को तो यानी सुसज्जित ढंग से, यानी देश के हित के लिए, जिसमें जनता की भलाई हो, उसके लिए क्या है, ये आसानी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको लिखा हुआ दे दिया जाए कि धरो भाई इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे आउट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्या होगा, आपको एग्जाम में आसानी होगा भाई कि हाँ हमको इतना ही पढ़ना है, इतना ही टारगेट है, अब इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना ही को रट जाते हैं, बात खत्म, इतना ही को रट लेंगे, बात खत्म, अब कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या हो गया, तो इसमें आपको आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो उसी प्रकार हमारे देश को चलाने में सहूलियत के लिए और नियम कानून बनाने के लिए क्या है, एक संविधान का निर्माण किया गया, जिसके तहत हम उस संविधान में आज भी हम लोग नियम बना सकते हैं या पहले से जो भी नियम बने हैं उसको हटा सकते हैं। इन सभी बातों को हम जानेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका सिविक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना हम बना देंगे कि आप अपने गाँव का वकालत कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने गाँव के फैसले में समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है ना बुआ, तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, अभी ठोक दीजिए, ठीक है। यहाँ तक रुके हैं तो लाइक ठोक के जाइए। तो क्या हुआ, सुसज्जित ढंग से आज फैसला लेने में आसानी हो, इसलिए संविधान हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। अब कोई पूछेगा संविधान आवश्यक क्यों है, तो बोलिएगा कि देखो भाई, भोजपुरी भाषा में, साफ ठेठ भोजपुरी में, देखो भाई, अब भाई लोग ये तो भाई कहिए, चाचा के भाई मत कहिए ना, तो जो को काम गड़बड़ा जाए। तो उनको लगा लिखित कानून नहीं है कि हाँ भाई कहला पर 5 हाथ मिली, उनके मुंड के ऊपर डिपेंड बा 200 हाथ मिल सकता, ठीक बा। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखिए बुआ या बबुनी जो भी देख रहे हैं। तो देखिए उनसे बोलिएगा, वो पूछेंगे आपसे संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो उनसे सिंपल बोलिएगा कि देखिए अगर संविधान नहीं होता तो हमें फैसला अठ का पट लिया जाता, ठीक है। वो हमारे प्रधानमंत्री, जज या जो भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो अपने मन से या अपने हिसाब से देश को या राज्य को चलाते, जिससे हमारे देश को या राज्य को चलाने में क्या होती, काफ़ी कठिनाइयाँ होती। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है कि हम एक निश्चित और सुसज्जित ढंग से हमारे देश का संचालन हो, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है या संविधान का आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि हाँ हमें चलने के लिए जो है, कैसे भी हम मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ रास्ता पर जा रहे हैं तो हमें टाइम कम लगेगा, हम मानते हैं, लेकिन आपको उससे हानि हो सकती है। आगे पुल आ गया, चाहे नदी आ गया, तो आप झाड़ झूर के जा रहे हैं कोई किसी से मिलने, आगे पुल पानी आ गया तो क्या होगा, भीग जाएंगे, हानि हो जाएगी आपको। अब वहीं अगर आप एक सुसज्जित यानी रोड धके, रास्ता धके जा रहे हैं तो आपको कोई हानि नहीं होता है और आप सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वो अलग बात है 120 पर चलाइएगा तो लौट जाइएगा गाड़ी, तो वो अलग बात है, उस सुरक्षित ढंग से नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक नियम यानी रास्ते की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा संविधान है, यानी देश को चलाने के लिए रास्ता दिखाता है कि हाँ इसी रास्ते पे, इसी पटरी पे ट्रेन जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ेगी, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, तो यहाँ दिल्ली चल जाएगी, ठीक है। यानी संविधान क्या है, एक रास्ता बताने वाला
जो है बुक है हमारे देश को चलाने के लिए एक रास्ता बताता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, ये ऐसे फैसले लेने हैं जिससे हमारे समाज को हानि ना हो, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मार दीजिए भाई, और लाइक मार दीजिए। भाई के चैनल अपना छोटे भाई बड़े भाई ही समझिए, और देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई सिविक्स का फर्स्ट वीडियो था इसलिए इसको छोटा बना रहे हैं, इसमें 2 ही टॉपिक मात्र कवर किए हैं, संविधान और संविधान क्यों। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर उसको समाप्त कर दें। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।